कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह। तो मैं चाहता हूं कि इन थके मांदा लम्हों में कोई ऐसी गजल आपको सुनवाता हूं कि जो आपको सरशार करती चली जाएगी, जो आपके दिलों में यह है कि बागो बहार आपके दिलों को करती जाएगी। ज्योति ने आजाद ने एक शेर पढ़ा कि सच पूछो तो हमको हमारी आंखों ने बर्बाद किया है। यह भी अपनी तरह का एक सच है, लेकिन यही सच जब कोई शायर बोलता है तो वो इस तरह आपके सामने आता है। वो शेर यह है कि तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। तो सिर्फ आंखों वाला परेशान नहीं होता, देखने वाला भी परेशान होता है। दूसरा शेर जिस शायर का है मैं उसको आवाज देना चाहता हूं। आपने पहचान भी लिया होगा, बहुत से लोगों ने, जिन लोगों के लिए पेपर आउट हो गया वो पहचान गए होंगे कि ये शेर किसका था। देखिए, गजल में बहुत से इंग्रेडिएंट होते हैं, उसके बहुत से अनासिर होते हैं। फिक्र के साथ एहसास, जज्बात, पेश करने का तरीका, एहसासात, जज्बात और शायर की अपनी शख्सियत, उसका डिक्शन, ये सब मिलाकर एक अच्छी गजल का खमीर तैयार करता है। यहाँ शीरकाम निजाम साहब तशरीफ फरमा है, सदारत फरमा रहे थे। उन्होंने एक मुशायरे में कहा था, मुझे याद है, कि 21वीं सदी की गजल कैसी होगी, उसके कुछ अक्स, कुछ परछाइयां हम जनाब इकबाल अशर की शायरी में देखते हैं। तो आइए इस्तकबाल करें जनाब इकबाल अशर साहब का कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें जनाब इकबाल अशर साहब। मोहतरम शीरकाम निज़ाम साहब, मौज़म अली साहब, हमारे सीनियर शोरा नवाज साहब, ताहिर साहब, जी मैं बेसब्रापन अभी भी है आपका के अंदर। कई बरस बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ये अच्छा भी लगता है, जो बेताबी है आपके मिजाज में और जिस तरह से आप सुनते हैं तड़प कर शेर। तो बहरहाल मैं पढ़ता हूँ। निज़ाम साहब से भी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ इब्तिदा में। क्या बात है, वाह। क्या बात। मुलाज़ा फरमाए, एक नज़्म पढ़ता हूँ मैं। देखिए, मैं नज़्म ही पढ़ना चाहता था, लेकिन ये जो फ़ज़ा है, एक दो शेर पढ़ दूँ पहले मैं। कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे उन्हें उसूलों ने मार डाला। वाह। और एक मतला ये भी है कि लबों को तशबीह दूं कली से, वाह। बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके खत का जवाब लिखूं। बहुत शुक्रिया। और भी कुछ एक आध शेर और इसी सिलसिले का है, पढ़ता हूँ कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये इनसे कह रहा हूँ मैं, माइक वाले से। ये बात अलग है कि तुम न बदलो, कि तुम न बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। अब इन पुरानी इमारतों के कसीदे लिखने से फायदा क्या। नए चिरागों को हौसला दो कि वक्त करवट बदल रहा है। किसी दीवाने से कम नहीं है,
ये मेरे अंदर का आदमी भी। वाह 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 वाह। किसी दीवाने से कम नहीं है ये मेरे अंदर का आदमी भी। इधर मैं फूलों की छांव में हूं, उधर वो कांटों पे चल रहा है। एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, नई नस्ल के नाम है ये नज्म, इसका उन्वान वसीयत है, मुलाजा फरमाएं। कि पहले मैंने नज्म मंसूब की थी अपने बेटों से, लेकिन फिर एक बच्ची का फ़ोन आया मेरे पास कि हम भी तो आपके बच्चे हैं। तो मैंने ये किया कि बेटों लफ्ज़ हटा दिया मैंने और बच्चों कर दिया, इसमें सब आ गए और सब बच्चों के लिए है, किसी मज़हब किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदुस्तानी हर बच्चे के लिए है। मुलाज़ा फरमाए, वसीयत नाम है इसका, पुरानी हमारी नस्ल की तरफ से नई नस्ल के नाम। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, क्या कहना, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। वाह। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं। वाह वाह। बहुत खूब। मैं पढ़ता हूं, मुलाज़ा फरमाए। फिर पढ़ दीजिए, आप फिर पढ़ दीजिए। मेरे बच्चों, वाह, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, क्या कहना, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी नज़्म है। वाह वाह। निज़ाम साहब इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। आपको कितनी आवाज़ चाहिए? आवाज़ आ रही है ना जी? देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, आ गई? ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस मुशायरे की सदारत निज़ाम साहब करते हैं, वहाँ शायरों का दिल कुछ चाहता है कि कुछ हटकर पढ़ें। तो मैं 2-3 मिनट की और इजाज़त चाहूँगा। एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। जयपुर काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं। तो ये नज़्म जो है, इसका उन्वान है वृद्धाश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। वाह। तो हमारे यहाँ शायद अभी नहीं है वृद्धाश्रम और ये ओल्ड एज होम का तस्वुर, लेकिन दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो मैं पढ़ता हूँ। देखिए, एक बाप का खत है वृद्धाश्रम से बेटे के नाम। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। वाह, बहुत शुक्रिया। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है
तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। वाह। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर खैर ये रूह के आजार हैं सब, जिस्म को कोई भी आजार नहीं। मुतमईन हैं मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।